जिस जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बननी थी वहां खड़ा हो गया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जी हां, मुंबई में, महाराष्ट्र में अब आदर्श घोटाले के बाद ये कामधेनु घोटाला सामने आया है। आरोप है कि अंधेरी इलाके में राज्य सरकार की ओर से दी गई 1.41 एकड़ जमीन पर पाटलिपुत्र हाउसिंग सोसाइटी ने कामधेनु बिल्डर के साथ मिलकर हाउसिंग सोसाइटी की जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना डाला। मुंबई की इस इमारत को गौर से देख लीजिए। ये इमारत मुंबई में सबसे बड़े जमीन घोटाले की तस्वीर है। 11 महीने के टाल मटोल के बाद इस इमारत को लेकर हुई अंधेरगर्दी की रिपोर्ट अब विक्रोली थाने में दर्ज हो चुकी है। कामधेनु शॉपिंग प्लाजा को बनाने के पीछे हुई अंधेरगर्दी के खेल में महाराष्ट्र के करीब 50 अफसरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जाहिर है, इमारत को लेकर खेल जितना बड़ा है उतने ही बड़े हैं इस खेल के पीछे के खिलाड़ी। मेरे सामने जो आप जगह देख रहे हैं ये कामधेनु प्लाजा है, कामधेनु शॉपिंग मॉल आप कह सकते हैं। अंधेरी जो इलाका है वहां पर बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है। 4 बंगला, 7 बंगला और जो लोखंड वाला का इलाका आता है वहां पर उस इलाके में बिल्कुल बीचों बीच में वर्सोवा से बिल्कुल करीब ये कामधेनु प्लाजा हॉल आपको दिखाई दे रहा है। इसकी चर्चा इसीलिए की जा रही है क्योंकि 1999 में जब राज्य सरकार थी उसने पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ये जो पूरा का पूरे जो जमीन है तकरीबन 1.41 एकड़ की जमीन मानी जा रही है, वो उसको यहाँ पर रेसिडेंशियल टावर खड़ा करने के लिए इनको दी गई थी। लेकिन अब 2011 में आप यहाँ देख सकते हैं फिलहाल कोई भी रेसिडेंशियल टावर नजर नहीं आता। एक पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कामधेनु के नाम से यहाँ पे खड़ा हुआ है। आरोपों पर यकीन करें तो मुंबई के अंधेरी में बनी इस इमारत के पीछे अंधेरगर्दी की नींव 1999 में ही रख दी गई थी। उस वक्त करीब 1.41 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार ने पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव सोसाइटी को घर बनाने के लिए दी थी, लेकिन जमीन के खिलाड़ियों ने जमीन पर नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे आरोप हैं कि पाटलिपुत्र हाउसिंग सोसाइटी ने कामधेनु बिल्डर के साथ मिलकर सरकार से घरों के लिए मिली जमीन पर दुकानें बना डाली। यही नहीं, इस इमारत को बनाने में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की दीवारों को मनमर्जी से तोड़कर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया गया। इस खेल के खिलाड़ियों ने न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाई बल्कि घर के लिए मिली जमीन पर दुकानें बनाकर जमकर मुनाफा कमाया। कामधेनु का जो शोरूम जिस जगह पे है, जो प्लॉट है, वो जो प्लॉट था वो कामधेनु का मालिक का प्लॉट नहीं था बल्कि पाटलिपुत्र सोसाइटी जो है उनका प्लॉट था। और वो प्लॉट जो है पाटलिपुत्र सोसाइटी में आप देखेंगे कि सबसे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और आईएएस और आईपीएस रहते हैं और उन्होंने मिलके सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो प्लॉट लिया था खुद की सोसाइटी बनाने के लिए। और जब उन्होंने सोसाइटी को प्लॉट मिला तो वो प्लॉट पे उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज यानी शॉपिंग मॉल निकाला। यही नहीं, जिस पाटलिपुत्र हाउसिंग सोसाइटी पर गड़बड़ी का मामला दर्ज किया गया है उसके सदस्यों में ज्यादातर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी हैं। जाहिर है, आरोपों के छींटे इन अधिकारियों के दामन पर भी पड़ सकते हैं। पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें 50 से ज्यादा आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो शामिल हैं। इनमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, यहाँ तक कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी का भी नाम ऐसा है जो इस पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य हैं। 50 से ज्यादा आईएएस अधिकारी, और उनको यहाँ पर एक रेसिडेंशियल टावर खड़ा करने के लिए एक जमीन दी गई थी। लेकिन आज यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। महाराष्ट्र सरकार के जो मौजूदा और पूर्व अधिकारी शक के घेरे में हैं, उनमें पूर्व सचिव जॉनी जोसेफ और वी रंगनाथन का नाम भी शामिल है। इसके अलावा पूर्व एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर विद्याधर कनाडे, वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रवीण परदेसी, महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी मिलिंद मैस्कर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर देवाशीष चक्रवर्ती के अलावा सुब्रत राठौर भी शक के घेरे में है। इसके अलावा अनिल दिगिककर, राहुल अस्थाना, उमेश चंद्र सारंगी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी कामधेनु घोटाले में शक के घेरे में हैं। करीब 11 महीने पहले आई इस गड़बड़ी की शिकायत बीएमसी ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में की, लेकिन पुलिस पिछले 11 महीने से शिकायत दर्ज करने से टाल मटोल करती रही। लेकिन जब बीएमसी ने महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट का हवाला दिया तब जाकर मामला दर्ज किया गया। अंकुर त्यागी, मुंबई, न्यूज़ 24।
जी हाँ, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी वाला जो घोटाला था उसके बाद कामधेनु घोटाला सामने आया है। मुंबई में एक और आदर्श आ गया है। ये जमीन घोटाला ऐसा है जिसमें बहुत से आईपीएस और आईएएस अधिकारी के लिप्त होने की खबरें आ रही है। देखिए, शक के घेरे में 50 आईएएस अफसर बताए जा रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी की जमीन को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया है। आपको याद होगा 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने अंधेरी में पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन दी थी। वहां पर 13 मंजिला जमीन बननी थी, 2 टावर बनने थे और पास में छोटी छोटी दुकानें। उन छोटी दुकानों की जगह पर यह बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। घर की जमीन पर दुकानें बना ली गई हैं और बताया जा रहा है कि ये दुकानें अलग अलग आईएएस आईपीएस अफसरों के नाम पर है। इमारत के इस घोटाले में जिन जिन अफसरों के नाम आ रहे हैं वो आपको बता दें। जॉनी जोसेफ है, पूर्व सचिव है महाराष्ट्र सरकार के, इनका नाम आ रहा है। वी रंगनाथन है, पूर्व सचिव है महाराष्ट्र सरकार के, इनका भी नाम आ रहा है। विद्याधर कनाडे, पूर्व एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर है। प्रवीण परदेसी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फॉरेस्ट के। मिलिंद मेस्कर, सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के। ये सभी आईएएस आईपीएस अधिकारी, इन्हीं का नाम यहां पर बताया जा रहा है। सुब्रत राठौर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के हैं। यानी 1, 2, 3, 4 नाम नहीं है, यहाँ पर 50 से ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी इसमें लिप्त बताए जा रहे हैं।